नमस्कार, आप सभी का स्वागत रेडियो एनजीओ 90.4 एफएम दिल से दिल तक पर। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो इसी के रिगार्डिंग आज हमारे साथ हमारे कॉलेज के दो प्रोफेसर्स मिस्टर ललित एंड मिस्टर बबलू जुड़ गए हैं। तो आइए जानते हैं, इनसे करते हैं बातचीत कुछ, और ये हमें बताने वाले हैं आज इस दिन के स्पेशली क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं आज की बातचीत और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर रेडियो एनजीओ 90.4 एफएम दिल से दिल तक पर। ये कॉलेज में मैं साइंस डिपार्टमेंट से, ये मेरे साथ बॉबी सर असिस्टेंट प्रोफेसर सेम एनजीए कॉलेज से। हम आज बात करेंगे वर्ल्ड साइंस डे एंड डेवलपमेंट पे, तो साइंस फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अब जो हमारे ललित सर हैं वो इस चीज़ के मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो उसके फ़ायदे बताएंगे, और मैं ही उसी चीज़ के जो डीमेरिट्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करूँगा। हमारा विज्ञान मतलब एक तरह से हम वरदान भी है और मतलब अभिशाप भी है। तो हम अब वरदान और अभिशाप दोनों पे डिबेट करेंगे यहाँ। तो हम आपको कुछ फायदे भी बताएंगे विज्ञान के और कुछ नुकसान भी बताएंगे जो आज के जीवन साला में जो बहुत सारे देखने को हमें मिल रहे हैं, तो उन पर आज हम कुछ चर्चा करेंगे। हाँ, साइंस अब हमें नॉर्मल टेक्नोलॉजी का है, हमें कुछ ना कुछ नया दे रही है डेली, दिन पे दिन जो हमारे प्रोग्रेस कर रही है हमारी इंडिया, हमारा वर्ल्ड। तो उसी से हमारा साइंस मतलब हमारी इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, हमारे वर्ल्ड को फायदा हो रहा है। हमारी इंडिया नॉर्मल डेमोक्रेटिक कंट्री से मतलब बढ़ रही है डेमोक्रेसी की ओर। तो वो क्या कर रही है, डेवलप्ड कंट्री बन रही है डेवलपिंग से। तो किस वजह से, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से। मतलब हमारा विज्ञान दिन पे दिन कुछ ना कुछ नया अचीव करके कुछ ना कुछ दे रहा है। अब जैसा आप सभी सुन पा रहे होंगे, जो हमारे ललित सर हैं वो बता रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे हमें मिल रही है, लेकिन उतना ही हमें जितना मिल रहा है उतना ही हमें नुकसान भी हो रहा है। हर चीज़ के मेरिट्स भी होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं। जो हमारे पास ये आजकल जो फ़ोन वगैरह हैं, जो लैपटॉप्स हैं, जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, जो चाइल्ड एज जो चल रही है वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रही है इन चीज़ों से, जिसके हमें बहुत सारे जो डीमेरिट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन फ़ायदे अपने ऊपर है कि मतलब तुम कितना उसको पॉजिटिव में लेते हो, कितना नेगेटिव में लेते हो। हम जितना मतलब फ़ोन पे यूज़ करके अभी काफ़ी चीज़ें, जैसे कि अब पॉल्यूशन हो रहा है तो घर पे क्लासेस ले सकते हैं बच्चों की। तो जितना मतलब हम घर पे से पढ़ा सकते हैं तो नॉर्मल बच्चे भी पॉल्यूशन से बच जाएं और हम लोग भी। तो ये फ़ायदे भी है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। अब ये फायदे हैं, लेकिन अब आप ये भी देखिए कि जो हमारे पास जो स्मॉल जनरेशन है, जो अप टू जो 6th क्लास टू 12th क्लास है, उसमें क्या हो रहा है, जो ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे ले रहे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस की बजाय ऑनलाइन स्कैम्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि किस तरीके से फ्रॉड करना चाहिए, किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं हमारे स्टूडेंट्स को। हमारा साइंस विश्व शांति की प्रति भी बढ़ रहा है। अब जैसे देखो कि कुछ दिन पहले हमारे मतलब इंडिया में अभी भारत मंडपम हुआ था G20 समिट। तो वो मतलब सब देशों को इकट्ठा करके शांति की ओर बढ़ाना, वो भी साइंस की वजह से ही। तो उससे मतलब हमारे इंडिया को फायदा भी होगा और वर्ल्ड में नाम भी होगा। ये भी तो साइंस की एक मेरिट ही है। ये सर ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आप अब ये भी देखिए, जो हमारे पास जो ग्लेशियर है वो भी तो डे बाय डे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। जो कि जो आज से कम 70 साल पीछे की, और अगर हम बात करें तो 70 साल बाद में वो डिक्रीज होने चाहिए, जो कि आज वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो जो जिनकी वजह से हमारे पास फ्लड्स वगैरह हैं, या जो हमारे पास रिवर्स हैं, जो हमारे पास वो सारे इंक्रीज हो रहे हैं, उन जिससे कि हमारे पास जो रहने की जो जगह है वो भी कम होती जाएंगी। साइंस मतलब विज्ञान जो भी है वो कुछ ना कुछ हमें मतलब आविष्कार नहीं दे रहा है। चंद्रयान देखो, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया है इंडिया ने, सबसे पहली कंट्री मतलब जो वहाँ मून तक उसका सरफेस, चांद का सरफेस हमें जान के दे रही है, वहाँ से फोटोज भेज रहा है। वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से है ना। तो अभी और कोई देश हमारा इतना जल्दी गया नहीं है वहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी का फायदा है विज्ञान का। अब हमारे पास हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, अब मान लो जैसे हमारे पास सैटेलाइट, हम उसे ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, या उसकी जो टेस्टिंग वगैरह हम कर रहे हैं, उनसे हो क्या रहा है, उनसे जो हमारे पास स्पेस में जो हमारे पास एनिमल्स हैं, बर्ड्स वगैरह हैं हमारे पास, वो सारे क्या हो रहे हैं, वो मर रहे हैं उनसे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए नेगेटिव इमेज शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सेम वही टेक्नोलॉजी हमारी ट्रांसपोर्टेशन और रेलवेज वगैरह में काम करती है, जो कि बाकी जो हमारे यहाँ मतलब स्पीशीज कम हो चुकी है। जैसे कुछ दिन पहले चीते वगैरह कम हो गए, तो बाहर देश के उस ट्रांसपोर्टेशन की साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से तो वो यहाँ आए हैं। तो अगर वो नहीं होती तो इतनी जल्दी वो भी नहीं आ पाते, क्योंकि हमारी स्पीशीज खत्म होने में एक तरह से वो फायदा भी तो कर रहे हैं। तो ये भी मेन। अभी हमारे पास रिसेंटली एक मूवी बनाई थी अक्षय कुमार ने,
2.0, जिसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाया गया था कि हमारे पास जो बर्ड्स वगैरह हैं वो किस तरीके से जो वाइब्रेशन से निकलती हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हाई स्पीड्स में निकलती हैं, उनकी वजह से वो बिल्कुल डेड हो गए हैं। हमारी जो ये जनरेशन है आज के टाइम में, जो हमारे पास बच्चे हैं छोटे छोटे, वो देख नहीं पाते कि हमारे पास चिड़िया वगैरह को, उन चीज़ों को। मेन हमारा मतलब विज्ञान साइंस मतलब शांति के प्रति कैसे करे, तो शांति मतलब हमारा जो हम नॉर्मल वर्ड्स में बोलते हैं कि ओम शांति, तो वो ओम उच्चारण भी एक शांति के लिए ही है। उससे भी साइंस कैसे रिलेटेड है, जैसे कि हम ओम का उच्चारण करते हैं, उससे हमारे जो नर्व्स होती हैं वो ट्रांसमिट करती हैं, और नर्व्स की जो भी मूवमेंट होती है बॉडी में, वो ओम उच्चारण से होके हमारे माइंड को पीस पहुंचाती हैं। वही बेसिकली साइंस को पीस और डेवलपमेंट की तरफ पहुंचा रहा है। अब जैसा कि पीस और डेवलपमेंट पे अगर हम बात करें, तो जो हमारे पास लोकल एरियाज़ हैं या फिर जो बैकवर्ड्स एरियाज़ हैं, उनमें क्या हो रहा है, इतनी एजुकेशन तो हाई है नहीं, लेकिन वहाँ पर जो स्कैम्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे कि बॉम्ब बनाना वो बच्चे सीख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही गलत हैं। हाँ, नॉर्मल एक्सप्लॉयटेशन तो हो रहा है, लेकिन उससे मतलब फ़ायदे भी हैं कि अगर अभी कल को हमें किसी वार में जाना पड़े, तो अगर साइंस नहीं होगी तो हम वो बना नहीं पाएंगे, तो अब कैसे काम करेंगे। अब जैसा सर कह रहे हैं कि वॉर नहीं हो पाएंगे, वो वॉर की वजह से आप ये भी तो देखा एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितना हो रहा है हमारे पास, जो कि इस टाइम पर भी, जैसे रूस और यूक्रेन का भी रिसेंटली हुआ था, एक अभी रिसेंटली चल भी रहा, तो उनकी वजह से हमारे पास अभी भी आईसाइट प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, और सांस लेने में ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो उस चीज़ में हमें सर्वाइव करना पड़ रहा है। ये हमारे ऊपर ही है कि हम साइंस को कैसे लेते हैं, मतलब या तो वरदान की तरफ या अभिशाप की तरफ। अगर तुम उन चीज़ों को सही फायदा करोगे या सही यूज़ करोगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो भारत है या फिर हमारी जो पूरी वर्ल्ड है, वो एक तरफ कहाँ जाएगा, डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, प्रगति की ओर जाएगा। तो उससे शांति भी बढ़ेगी और प्रगति भी होगी, और कहीं ना कहीं हम एक डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये अपने ऊपर ही है कि तुम कैसे लेते हो, वरदान या अभिशाप। अब जैसे अपने ऊपर लेने की बात है, तो हम अपने ऊपर ले रहे हैं ये सारी बातें, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ भी कर रहे हैं, हम फेसबुक का भी यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का भी यूज़ कर रहे हैं, हम सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप देख पा रहे हो, जब हम कहीं से कुछ चीज़ें खरीदते हैं, जब हमें ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, तो हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट करते भी हैं, समटाइम्स वो कटती नहीं है, लेकिन शो कर देती है कि डिडक्ट हो गई है, और बाद में पैसे भी कट जाते हैं, जो कि 2-2 3-3 बार वो कराते हैं हमसे। तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा लॉस जा रहा है हमारा। हाँ, फिर कहीं ना कहीं ये देखो उसके फायदे भी हैं कि हम ऑनलाइन पेमेंट, कहीं अगर हमारा कोई भी जानकार या हमारा दोस्त है, उसको पैसे की नीड है, तो उसको जाके ना पहुंचा के हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो फ्रॉड भी हमारे लोगों की वजह से होते हैं कि हम इतने अवेयर नहीं हैं उन चीज़ों के, कि डायरेक्ट OTP पासवर्ड्स बता दिया, कुछ भी कर दिया। वो भी टेक्नोलॉजी का फायदा ही है कहीं ना कहीं, कि हम किसी से कनेक्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और कहीं ना कहीं पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अपने यहाँ बैठे बैठे कहीं और, जैसे किसी और देश में भी। तो ये भी अपने ऊपर है, मतलब सारी चीज़ें कि हम कैसे ले रहे हैं उन चीज़ों को। अब अगर तुम खुद अवेयर नहीं हो तो कुछ भी कर रहे हो, जैसे कि OTP बता रहे हो, अपना पासवर्ड, कहीं ना कहीं हाँ स्कैम स्पैम हो रहे हैं, वो अब उन्हीं ह्यूमंस की वजह से हो रहे हैं ना, वो साइंस टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठा रहे हैं। अगर उन्हीं चीज़ों को पॉजिटिव मिले तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है डेवलपमेंट की ओर, प्रगति की ओर, और वो इंक्रीज करेगा कहीं ना कहीं एक दिन। तो यही है कि अभी अपने ऊपर है मेन तो, कि साइंस को हम कैसे लेते हैं, वरदान की तरह या अभिशाप की तरह। अब एंड में हम बस यही बोलना चाहेंगे कि अपना साइंस को नॉर्मल लें, एक गिफ्ट की तरह लें ह्यूमैनिटी का। साइंस इज अ गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, डोंट बी डिस्टॉर्टेड। उसको ख़त्म ना करें, और जो भी है उसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरह लेंगे, ताकि हमारा जो विश्व है शांति के प्रति बढ़े, साइंस से ही, विज्ञान से शांति के प्रति बढ़े, और उसके मतलब प्रगति करे दिन पे दिन। धन्यवाद। धन्यवाद।